वर्णम सुमंगम लक्ष्मीकांतं अरे उधर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो दिए हैं वो रेलिंग। तो हे गाइस, बैक टू बैक मैं यूट्यूब चैनल मिस सोनाली में आप लोग का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में बहुत स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरे घर में है सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा। तो यहाँ पे बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ पूजा का, क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं, तो उससे पहले जितना हो सकता है उतना तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ देख रहे गाइस, फल उल पहले धो रहे हैं। और घर में ना पूजा होने के बाद ना माहौल बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब पूजा पाठ का काम बहुत ही अच्छा लगता है। और घर में पूजा होने के बाद ना पूरा शांति वाला माहौल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है हमको पूजा करना या पूजा में बैठना। तो ऐसा मौका मिलता है तो हम लोग को बहुत ही अच्छा मतलब लगता है। तो यहाँ की जैसे कि हम तैयारी वगैरह कर लिए फल उल का, उसके बाद यहाँ देखिए मेरा बाबू को। तो जैसे कि गाइस यहाँ पूजा में हम लोग बैठ गए और आप लोग सोच रहे हैं कि कथा क्यों रखा गया है। तो गाइस जैसे कि हम लोग ऊपर में एक नया रूम बनाए हैं, तो बस उसी में शिफ्ट हुए हैं। तो जैसे कि पुराना घर है तो गृह प्रवेश तो हुआ है, तो ज़रूरी गृह प्रवेश का नहीं है। तो फिर बस हम लोग ना मतलब सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे और आज हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी कारण पूजा रखा गया है और सब मतलब हस्बैंड हम दोनों पूजा में बैठे हैं। तो गाइस घर का पूजा छोटा हो या बड़ा काम तो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। हम लोग जैसे कि सुबह उठे हैं, बहुत सुबह उठे थे, लेकिन फिर भी हम लोग को 8 साढ़े 8 बज गए मतलब सब तैयारी वगैरह करने में। और पंडित जी आए हैं 9 साढ़े 9 बजे। तो उसके बाद जैसे पूजा स्टार्ट हुआ और मेरा बाबू तो इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था पीछे, जैसे कि बैल्कोनी में ना मेरा अभी रेलिंग नहीं लगा हुआ है, तो उधर ही बार बार ये दौड़ रहा था। और आदमी लोग आता है ना तो कुछ ज़्यादा ही इसका शैतानी मतलब स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोल रहे थे यहाँ आके शांति से बैठो, लेकिन ये जो है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मेरे हस्बैंड बोल रहा था पूजा पे ध्यान दो, उसको छोड़ो, पूजा पहले अच्छा से करवा लो, उसके बाद वो अपना खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमको थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि पीछे जो है ना खाली है, तो मतलब डर लगता ही है और बहुत ज़्यादा ही शैतान है। तो यहाँ पे इतना बोलने के बाद आके थोड़ा देर बैठा। और हम लोग का जो पंडित जी है ना बहुत अच्छा से हम लोग को पूजा करवाए हैं। कोई कोई पंडित जी होते हैं ना थोड़ा हड़बड़ में पूजा कथा करवा देते हैं, लेकिन इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा से करवाते हैं। और पंडित जी का बहुत सब तारीफ़ भी कर रहे थे कि इतना अच्छा से मतलब पूजा यहाँ पे कोई भी नहीं करवाते हैं। और हम लोग के घर में जब भी होता है ना तो इन्हीं को बुलाया जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा से पूजा करवाते हैं और मतलब ना कोई हड़बड़ नहीं। और हम लोग को पूजा करते करते ना 2 बज गया था। सोचिए कितना लेट हो गया, 9 बजे बैठे या 2 बज गया। तो यहाँ सबसे पहले जो है भगवान जी को नहाया जा रहे हैं, उन्हीं का जल से चनामृत बनते हैं। तो इनको यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मतलब ऊपर से जल डाल रहे हैं और पंडित जी उनको नहा रहे हैं। उसके बाद उनका होगा मतलब श्रृंगार किया जाएगा। तो सबसे पहले जल से नहाए, उसके बाद गंगा जल से नहाए, उसके बाद बहुत अच्छा से मतलब भगवान जी को ना धीरे धीरे मंत्र से होता है ना नहाया जाता है। उनके बाद उनको पोंछा गया बहुत अच्छा से। उसके बाद जो है उनका जैसे कि श्रृंगारी होगा तो उनको रोड़ी कुमकुम जो भी होता है ये सब मतलब लगाया जाएगा। उसके बाद उनको आसन में बैठा के उसके बाद कथा स्टार्ट होगा। यहाँ पे कि जैसे कि उनको अभी देखिए कुमकुम लगाया जा रहा है। और मतलब होता है ना पूजा पाठ के टाइम में थोड़ा मतलब बात करना ये करना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं पंडित जी भी। और उतना ही ज़्यादा मेरा बाबू बहुत बदमाशी कर रहा था बगल से। उसके बाद हम बोले देखो यहाँ पे ना भगवान जी को नहाया जा रहा है, तुम शांति से बैठ के देखो। तो बोला हम भी बैठेंगे तो हम शांति से देखेंगे। तो फिर वो आया मेरे बगल में बैठा और बहुत गौर से देख रहा था और पूछ रहा था कि माँ ये कौन है।
तो हम बोले यही भगवान जी हैं। और पंडित जी बोला कहाँ था भगवान जी, बहुत सवाल कर रहा था। बोले पंडित जी ले के आते हैं ना, पंडित जी के पास रहते हैं। तो फिर पंडित जी से भी बहुत ज़्यादा मेरा बाबू सवाल कर रहे थे और पंडित जी उसका भी बात का जवाब दे रहे थे और पूजा कर रहे थे। उसके बाद वो उसका हाथ में जब मतलब मोली धागा बांधा तो फिर उसको बाद वो शांत हो गया और अच्छा से बैठ के देख रहा था कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ जैसे कि कथा स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे होता है ना, जैसे जैसे बोल रहे थे पंडित जी वैसे वैसे ही कर रहे थे हम लोग और दोनों मिलके। उसके बाद जैसे कि हवन का तैयारी हुआ तो यहाँ पे होता है ना, नारियल में पूरा घी मतलब भर रहे थे, बोल रहे थे पूरा भर के देने के बाद मतलब होता है ना थोड़ा जलाया जाता है, कोई नियम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वही सब हम लोग कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग हवन स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोग बैठे हवन कर रहे हैं। और यहाँ ना आग इतना ज़्यादा जलने लगा था, बहुत अच्छा से जल गया था। हवन का जो है कुंड मतलब बहुत अच्छा मतलब आग हो रहा था, धुआं बिल्कुल भी नहीं था। और पंडित जी बोल रहे थे ऐसा होना बहुत अच्छा होता है, उतना धुआं भी नहीं है। तो मेरा हस्बैंड खुश हो गए थे और मतलब बात कर रहे थे देखिए कितना अच्छा से मतलब जल रहे हैं हवन कुंड और हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं। और बिल्कुल भी उतना ना बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा से जल गया सब जितना भी हम लोग किए। और बहुत ज़्यादा हवन का था धूप वगैरह, तो बहुत मतलब 10 मिनट तक हम लोग का हवन हुआ। उसके बाद यहाँ तो गाइस इतना लेट हो रहा था और हम लोग को ना सबसे हमको एक गंदा बहुत आदत है जो ना बैठे बैठे ना एक जगह बहुत देर हम बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि पैर मेरा ना वो हो जाता है जैसे कि एकदम शून्य जैसा हो जाता है। तो हम बार बार पैर हिला रहे थे और मतलब हवन कर रहे थे और थोड़ा सा हमको लग रहा था कि अब थोड़ा सा उठ जाए ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था करने में हवन। अब मतलब धूप जो है ना बहुत ज़्यादा ही लाए थे मेरे हस्बैंड, तो जितना था पंडित जी पूछे भी हैं कि सब मतलब हवन में दाना देना है कि कुछ रख भी देना है। तो ये बोले नहीं नहीं लाए हैं भगवान जी के नाम से तो सभी हम लोग दे देंगे, हवन मतलब हवन हो जाएगा तो सही रहेगा। तो फिर हम लोग को बहुत लेट हो रहा था और मेरा पैर जो है थोड़ा सा एकदम अजीब लग रहा था। और यहाँ जैसे कि हवन ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मतलब लास्ट ही है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट हो गया है आरती और यही लास्ट है। आरती हो जाने के बाद मतलब यहाँ पे तो बाबू भी आरती करता है, उसको भी पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता है। तो उसको था कि उसको भी आरती करना है, लेकिन वो जो है ना खाली बार बार मुंह में हाथ दे रहा था तो उसको हम लोग नहीं दिए छूने। इसके पापा हटा रहे थे कि तुम दूर से आरती गाओ। तो फिर वो हाथ धो के आया तो घंटी बजाने लगा। तो यहाँ पे सब हम लोग खड़ा हो गए और आरती कर रहे हैं। देखिए बाबू जो है मेरा घंटी बजा रहे हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी ना वो रोज़ मतलब जैसे कि नवरात्रि हो गया या तो रेगुलर भी वो पूजा वगैरह करता है। नवरात्रि जब आता है ना तो 9 दिन वो जो है ना मतलब आरती दोनों टाइम हम लोग के घर में जैसे हस्बैंड करते हैं नवरात्रि तो पाठ में बैठते हैं, तो बाबू हमेशा दोनों टाइम में ना मतलब आरती एकदम करेगा ही करेगा, ऐसा है उसका कि दोनों टाइम उसको करना ही है। अगर वो नहीं आता है ना, अगर आरती हम लोग कर लिए कभी तो बहुत वो गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ जैसे कि देखिए पूजा पाठ हो गया ख़त्म। तो यहाँ सबसे बड़ा टास्क होता है ना प्रसादी बांटना, क्योंकि पूजा करने का इतना लेट हो गया था हम लोग को, उसके बाद भी था सबको मतलब प्रसादी देना। तो यहाँ पे बस वही कर रहे थे। उसके बाद जैसे कि यहाँ सब बोले ना कि न्यू घर है तो सबसे पहले खीर बना लो। तो हम आए, पूजा पाठ ख़त्म हो गया तो यहाँ खीर चढ़ाए, यहाँ खीर बन रहा है। और जैसे कि हम आप लोग को बताए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो यहाँ मेरा बाबू को भी बहुत ज़ोर का उसको भूख लग चुका था, क्योंकि 2-2:30 बज गया है और वो 2 बजे एकदम खाना खा लेता है। तो यहाँ था उसको ना कचौड़ी खाना है, तो फिर वही सब हम कचौड़ी छानेंगे। और उसको ना हम लोग को जैसे कि अलग अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कचौड़ी के साथ सब्ज़ी भी खा लेते हैं। लेकिन मेरा बाबू को है कि कचौड़ी के साथ उसको आलू का भुजिया चाहिए, बस नमक हल्दी डाल के भूंजते बस वही वाला उसको चाहिए। तो सबसे पहले हम उसी का तैयारी कर रहे हैं कि सब्ज़ी बाद में बनेगा, पहले उसका हम भुजिया बना देते हैं तो कचौड़ी छान देंगे तो उसको जल्दी हो जाएगा। तो फिर वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम आलू काट रहे थे और मेरा बाबू बार बार पूछ रहा था हो गया मम्मा, हो गया मम्मा। हमको बहुत ज़ोर का भूख लग चुका, तो हम बोले कि अच्छा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो फिर वो देख रहा था खड़ा होके कि हम क्या कर रहे हैं और बार बार बोल रहा था मेरा भुज्जी बना दो भुज्जी, क्योंकि आलू का भुजिया को ना भुज्जी बोलता है।
तो फिर उसी का बस हम भुजिया चढ़ाए हैं और जल्दी से उसको बनाने के बाद उसको जल्दी से खाना खिला देंगे। उसके बाद ही कोई काम होगा, क्योंकि उसको भूख लगता है ना, तो बहुत परेशान करता है, तंग कर देता है। तो जल्दी जल्दी हम वो काट लिए आलू वगैरह। तो इसके बाद यहाँ पे हम जैसे कि आटा सान रहे हैं, तो यहाँ पे हम आटा सान दिए और उधर हम भुजिया भी छौंक दिए, तो जल्दी से हो गया। तो हे गाइस, पूजा पाठ जैसे कि ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सुबह उठे हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए। पूजा पाठ बहुत अच्छा से हो गया। तो फिर देखिए पूरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।